हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू कैंट इलाहाबाद में एलएसबी के थ्रू वैकेंसीज आई हुई है। और एलएसबी क्या होता है? लोकल सिलेक्शन बोर्ड होता है। और ये जनरली कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एंड एडहॉक टीचर्स के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराता है। इससे पहले आप देखे थे कि इलाहाबाद में या और भी जगहों पे यूपी के अंदर या डिफरेंट स्टेट्स में सीएसबी के थ्रू ज़्यादा वैकेंसीज आई थी, जो कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड होता है। और ये जो होता है रेगुलर पोस्ट के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराता है। तो अभी क्या है कि ज़्यादातर जो एपीएस है वहाँ पे एलएसबी के थ्रू वैकेंसीज निकल रही है। और सभी का इंटरव्यू लगभग फेबररी में या किसी का मार्च के स्टार्टिंग में हो जाएगा। और ये सब नोटिफिकेशंस में भी मेंशन किया गया है। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि पीजीटी के लिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस एंड एफएमएम की वैकेंसीज़ है। और ये सब जो वैकेंसीज़ है वो एडहॉक बेसिस पे है। तो पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में, और एडहॉक का मतलब होता है कि आपको एक 11 मंथ्स का एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा वहाँ पे। और जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो आपको दोबारा से इंटरव्यू देना पड़ता है। तो आप उसी आर्मी पब्लिक स्कूल्स में अगर सीएसबी के थ्रू वैकेंसीज आ रही है या किसी और आर्मी पब्लिक स्कूल्स में आ रही है ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं। या बीच में भी कहीं कुछ और वैकेंसीज आती है तो आप बीच में भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका अच्छे जगह जॉब हो जाता है तो यहाँ पे जो नोटिस पीरियड होता है इनका सर्व करके आप कहीं और ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा जो वैकेंसीज है टीजीटी के थ्रू है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में। तो टीजीटी में इंग्लिश है, साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, सोशल स्टडीज़ है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है। और ये सब जो वैकेंसीज है ये सब फिक्स टर्म है। फिक्स टर्म यानी इनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। और जनरली जो होता है वो 3 साल के लिए होता है एपीएस में फिक्स टर्म का। और फिर स्पेशल एडुकेटर के लिए है, फिर काउंसलर के लिए है, आईटी सुपरवाइज़र, लाइब्रेरियन, एक्टिविटी टीचर्स में डांस के लिए है। और ये सब जो वैकेंसीज़ है फिक्स टर्म वैकेंसीज़ है। अब इसको समझ लीजिए कि लोग का बहुत डाउट होता है कि कौन अप्लाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा गया है नोट में सेकेंड पॉइंट में, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू वैलिड सीएसबी स्कोर कार्ड या ओएसटी क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो टीजीटी कैंडिडेट्स, तो प्रेफरेंस उनको हम देंगे जो सीएसबी या ओएसटी। अब सीएसबी ओएसटी क्या होता है कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, जो जिसको हम एडब्ल्यूईएस के नाम से जानते हैं, तो वो हर साल क्या होता है नवंबर के आसपास एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। और जिसको ओएसटी के नाम से भी जाना जाता है, पहले सीएसबी के नाम से जाना जाता था। तो वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ता है और उसी पे एक स्कोर कार्ड आपको मिल जाता है। और वो स्कोर कार्ड आपका लाइफ टाइम वैलिड रहता है। तो वही स्कोर कार्ड लिखा रहता है कि ओएसटी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट स्कोर कार्ड आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके पास ये स्कोर कार्ड नहीं है और तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि ये पॉइंट, अगला पॉइंट आप पढ़िए, देखिए फोर्थ नंबर में क्लियर लिखा गया है, कैंडिडेट हु हैव नॉट क्वालिफाइड ओएसटी आर एलिजिबल टू appear for interview. However, if appointed, they have to qualify OST within 1 year of appointment with overall 40% for TGT only. तो देखिए सभी चीज़ के लिए ओएसटी तो मांगा नहीं जाता है। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है टीजीटी के लिए। मान लीजिए कि आपके पास ये ओएसटी स्कोर कार्ड वगैरह नहीं है, फिर भी आप वहाँ पे अप्लाई किए, आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप वहाँ पे, जैसे कि आपको 3 साल के लिए वहाँ पे रख लिया गया, तो आपको 1 साल के अंदर में 40%, यानी जो 200 नंबर का पेपर होगा ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें आपको 80 नंबर लाना पड़ेगा, 80 मार्क्स लाना पड़ेगा। तो आपका वो वहाँ पे फिर 3 साल के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो बरकरार रहेगा। मतलब आप 3 साल तक वहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं। और उस बीच में भी आपको अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप वहाँ पे नोटिस पीरियड सर्व करके छोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि ओएसटी नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कैंडिडेट वहाँ पे कितना अप्लाई कर रहे हैं। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई कर देते हैं तो फिर जिनका ओएसटी जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाइड है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। और पीजीटी के लिए यहाँ पे कोई ओएसटी वगैरह नहीं है। क्लियर लिखा गया है कि एडहॉक बेसिस पे पीजीटी की वैकेंसीज है। और यहाँ पे ओएसटी किसके लिए लिख रहा है, यहाँ पे टीजीटी ओनली। और सभी सब्जेक्ट्स में ओएसटी होता भी नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, और टीजीटी के लिए आपको एक चीज़ और समझना है कि आपका सीटेट या टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। सीटेट
जो पेपर हर साल कंडक्ट कराता है, और टेट होता है मतलब स्टेट वाला जो टेट होता है, कोई भी स्टेट से आप है तो उसका स्टेट का टेट अगर आपका क्लियर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और सीटेट में ध्यान रखिए किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपका 90 नंबर कंपलसरी है यहाँ पे, और तभी आप अप्लाई कीजिएगा टीजीटी के लिए। और पीजीटी के लिए तो कोई सीटेट होता नहीं है। और सीटेट का टीजीटी के लिए पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, और बाकी इसको अप्लाई करने के लिए 250 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। और डिमांड ड्राफ्ट आप किसी भी आसपास के कोई भी बैंक से बनवा सकते हैं। आपके घर के आसपास में जो भी बैंक है वहाँ चले जाइएगा, गवर्नमेंट बैंक है वहाँ से आप बनवा लीजिएगा, जिस नेशनलाइज बैंक होता है, लाइक एसबीआई, पीएनबी, कुछ भी हो जो नेशनलाइज हो सरकारी बैंक से। और डीडी आपको किसके नाम से बनाना है तो ये देख लीजिए यहाँ पे, आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू कैंट इलाहाबाद, बस यही लिखना है और पेबल एट इलाहाबाद हो जाएगा। इस नाम से डीडी बनवा के जब डीडी बन जाएगा तो डीडी के बैक साइड में अपना पूरा डिटेल्स लिखना होगा। डिटेल्स में मतलब नेम एंड सब्जेक्ट अप्लाइड, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइक टीजीटी, मैथ्स, फिजिक्स जो भी है। उसके अलावा आपका जो फादर्स नेम है, तो ये सब चीज़ें डीडी के बैक साइड में लिखना है ज़रूरी। और जो भी वैकेंसीज है तो वहाँ पे एलएसबी के लिए है तो एलएसबी भी लिख दीजिएगा। और डीडी बनने के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे है। और एप्लीकेशन फॉर्म मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। और डीडी, इसके अलावा आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, तो देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल्स एकेडमिक एंड एक्सपीरियंस। तो इसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जितने भी 10th 12 बीएड सीटेट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ओएसटी है, तो ये सब का जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। और 3 चीज़ मतलब जो बता दिया आपको, कि डिमांड ड्राफ्ट, ओएसटी, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स है 10th से लेके सेमेस्टर वाइज मार्कशीट वगैरह, और एप्लीकेशन फॉर्म, ये तीनों को एक एनवेलप में रख के आपको स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से आप कर सकते हैं। अगर आप यूपी में रहते हैं, आसपास में है इलाहाबाद में, तो आप डायरेक्ट स्कूल में भी जाके इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ये क्लियर लिखा गया है, शुड बी सबमिटेड टू द स्कूल बाय हैंड या पोस्ट। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप भेज सकते हैं। और अगर आप अप्लाई करना है, एलिजिबल हैं, ये सब पढ़ लीजिए, तो आप जल्दी भेज दीजिए तो सही रहेगा, नहीं तो कई बार फॉर्म पहुंचता नहीं है। और इसका लास्ट डेट है 26 फरवरी तक फॉर्म आपका पहुंच जाना चाहिए वहाँ पे। और कुछ डाउट है तो यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, ये सब इन पे भी आप पूछ सकते हैं। और ये जो एडवर्टीजमेंट है 6 फरवरी की डेट में अमर उजाला एंड टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपा हुआ था। और ये जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन, वो एपीएस इलाहाबाद के ही वेबसाइट पे लिखा गया है, जो अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। पहले भी मैं सब बता रखा हूँ कि क्या क्या हो चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एपीएस में टीचर्स बनने के लिए। तो वो वीडियो का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप अच्छे से उसको समझ लीजिएगा। बाकी देखिए, जैसे पीजीटी है तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं, तो उसमें आपको सिंपल है कि आपके 50% पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए और बीएड में आपके 50% होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वही टीजीटी के लिए भी 50% आपके बीएड में एंड 50% आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और जो टीजीटी के लिए फिक्स टर्म के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका सीटेट या टेट में से कोई एक क्लियर होना चाहिए, वो मैंडेटरी है, तभी आप अप्लाई कीजिएगा। जैसे यूपी टेट वगैरह या कोई भी क्लियर है किसी भी स्टेट का, दोनों में से कोई एक, यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, सीटेट या टेट कंडक्टेड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट टीजीटी। तो ये एक चीज़ हो गया। और बाकी आपका एज क्या है, 40 साल से अगर आपका कम है एज, 1 अप्रैल 2025 को, 1 अप्रैल 2025 को 40 साल से अगर कम है, फ्रेशर्स हैं, कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। और 40 साल से आपका ज़्यादा है, 57 से कम है, तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, अंतिम के 10 साल में आप पढ़ा रखे हो। तो ये सब यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, ये सब आप पढ़िएगा ठीक से। और बाकी जैसे कि ये सब तो पता ही है कि ग्रेजुएशन में 50% आपके नंबर होने चाहिए। पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, जो भी पीजीटी के लिए अप्लाई कीजिएगा तो उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स होना चाहिए, तो ये पढ़ लीजिएगा आप ठीक से। और वैसे ही कंप्यूटर साइंस है तो एक चीज़ समझ लीजिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस में बीटेक वाले डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बीएड का कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी से कर रखे हो और एमएससी कर रखे हो, तो ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से एमसीए कर रखे हो। और ये चीज़ यहाँ पे क्लियर लिखा भी गया है कि बीएड इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप पॉइंट नंबर इसका थर्ड पढ़िएगा, यहाँ पे बीएड इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो यही है।
बाकी टीजीटी के लिए देख लीजिएगा, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देख लीजिएगा इसमें, कि ये सब तो आप ठीक ही है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर बैठ रहा है तभी आप अप्लाई कीजिएगा टीजीटी साइंस में, क्योंकि आपका यहाँ पे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। और सोशल साइंस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन एक सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी में से कंपलसरी है ग्रेजुएशन में। जैसे आप हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस ले रखे हो, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी ले रखे हो, या कुछ और ले सकते, इकोनॉमिक्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यही मतलब है, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी में से तो एक तो रहेगा ही कोई पेपर, हिस्ट्री या जियो में से कोई एक रहेगा, और दूसरा आपका कोई सा भी इसमें से चलेगा जो यहाँ पे दिया गया है। तो यही सब कुछ क्राइटेरिया है, और इसको ठीक से पढ़ लीजिए। बाकी मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, और यहाँ पे देख लीजिए सब चीज़ लिखा गया है, लाइब्रेरियन के लिए क्या चाहिए, बी लीव चाहिए, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, और ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस से कर रखे हों फ्रॉम ए रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट एंड कंप्यूटर लिटरेट। तो ये सब चीज़ें, मिनिमम 3 ईयर्स विथ मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, उसी के वेबसाइट पे है, तो इस फॉर्म को अच्छे से भरिएगा, और सब्जेक्ट वगैरह ध्यान से लिखिएगा यहाँ पे किस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, और जो भी है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो खासकर ठीक से भरिएगा, क्योंकि इसी पे आपको ईमेल के थ्रू ही वो लोग कॉल लेटर सेंड करते हैं ईमेल पे आपके। तो इसको ठीक से भरिएगा, मोबाइल नंबर ठीक से भरिएगा, क्योंकि वो कॉल वगैरह भी आएगा। और बाकी मैं इस पर भी वीडियो बना रखा हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है, तो वो भी आपको डाउट है तो देख सकते हैं। अभी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप ये कंप्लीट फॉर्म को देख सकते हैं, और नीचे में भी ये सब चीज़ें लिखा गया है, तो आप इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, फिर सेंड कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।